दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिव बाज़ार में। और आज हम आपको बताएंगे आपके जो सवाल जवाब आप भेजते हैं, बहुत सारे जो आपको क्वेश्चन रहते हैं उसको थोड़ा डीपली बताते हैं। जैसे कमेंट में लिख पाने में बहुत वक्त लगता है, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं लंबा सा, जिससे आपको आपके सवालों का जवाब अच्छा से मिल जाए। बहुत कोई बोले हैं कि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपके पास अगर सारा डॉक्यूमेंट है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो पहले आपको देखना होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट में आपको काम आता है। जैसे आपको रोड बनाने का काम आता है, या नाला नाली बनाने का काम किया, या ब्रिज पुल या बिल्डिंग बनाने का काम किया है, या घर बनाने का कोई काम किया है, कौन सा काम आपने किया है उस काम को कीजिए। जैसे आपको मान के चलिए आप पेंटिंग का काम अच्छा करते हैं, तो पेंटिंग का काम के लिए आप BCD वर्क, बिल्डिंग वर्क डिपार्टमेंट, या फिर बहुत से मेंटेनेंस के काम निकलते हैं डिफेंस में, ITBP, BSF, इस सब में देखिएगा पेंटिंग का काम बहुत निकलता है। तो पेंटिंग का काम आप कर सकते हैं। पेंटिंग का काम अच्छा खासा इसमें बेनिफिट भी होता है। पेंटिंग के काम के ऊपर मैं आप पूरा लंबा एक वीडियो बता दूंगा कि पेंटिंग में आप कैसे लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, कौन से विभाग है जिसमें आप टेंडर डाल सकते हैं, और पेंटिंग का टेंडर सर्च कैसे कर सकते हैं, इसका भी ऊपर बता दूंगा। और इससे आपको पेंटिंग का काम मिलने में आसानी होगा, एक प्रूफ के साथ, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे डाल देते हैं, बिना मेहनत के उनको काम मिल जाता है पेंटिंग का। तो चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है कि मेज़ का पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ कब अपलोड कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि मेज़ का एक वीडियो मैंने सोचा हूँ कि पूरा उस पर मेरा जो है रजिस्ट्रेशन है RCD में, जब रोड का काम निकलेगा मेज़ में, तो मैं उस पर टेंडर उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, और उसमें मैं जो जो डॉक्यूमेंट डालूँगा साथ में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ उसे फाइल में फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसे डिपार्टमेंट में पहले बात करने जाऊँगा, उस वक्त का भी वीडियो बनाऊँगा, जब सबमिट करने जाऊँगा उस वक्त का भी वीडियो बनाऊँगा। साथ ही साथ जब वो टेंडर का वीडियो अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल ओपनिंग होगा, तब भी वो वीडियो खोल कर आपको बताऊँगा कि कैसे मेस में काम होता है, और क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं और क्या क्या इसमें नुकसान है, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि जिसमें मैं अच्छा से बता सकूँ। फिर भी अगर आपको जल्दी है कि आपको जानना ही है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, तो मैं ऊपरी ऊपरी बता देता हूँ। इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या 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 लगता है। देखिए, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगता है सब सेम रहता है। ट्रैक्टर सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है, GST ज़रूरी है, EPF, ESIC, ITR, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। साथ में एक स्टेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस रजिस्ट्रेशन में जिसे आप दिखा सकें वहाँ पे कि ये रजिस्ट्रेशन है मेरा, और इसमें उसी टाइप का आपको काम मिलेगा। जैसे मेरा RCD में रजिस्ट्रेशन है, तो मैं RCD का काम डाल सकता हूँ। और भवन निर्माण विभाग में अगर आपका है, तो भवन निर्माण में आप डाल सकते हैं। भवन का बहुत सारा मेंटेनेंस का काम निकलता है, और कैसे सर्च किया जा सकता है, कैसे इसमें इनरोलमेंट किया जा सकता है, ये सब भी बताऊँगा। बहुत जगह पे मिलिट्री का जो मेज़ का ओपन हो रहा है, तो वो भी आपको दिखाऊँगा कि कैसे उसमें आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आने वाले टाइम में, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए, और कितने एक कमेंट आया है कि कितने करोड़ तक का टेंडर डाल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर शुरुआत में। देखिए, आपको पास आप चाहें तो 1 करोड़ का भी काम डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस मान के चलिए, आप ऐसे परिवार से हैं जहां आपके पिताजी ने काम किया है, करोड़ों अरबों का काम किया हुआ है, तो उसका एक्सपीरियंस ले करके आप शुरुआत में ही 2-3 करोड़ का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया है, तो आपको शुरुआत में ग्रुप डी का लाइसेंस बना करके 10 लाख तक के नीचे का काम करना होगा, और उसके बाद करना होगा। लेकिन आप जब अगर मान के चलिए आपने आपके पिताजी के एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, तो आपको GST में उन्हें पार्टनरशिप बना दीजिएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जिससे आप यूज़ करने में आपका कभी पेपर रिजेक्ट नहीं होगा। और देखिए, पेपर रिजेक्ट बहुत सारे ऐसे अगर ढूंढा जाए, देखिए कैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और अगर टीचर चाहे तो उसमें कोई से कैसे नंबर दे के पास कर सकता है। लेकिन अगर टीचर चाह ले
कि नहीं इसे फेल कर ही देना है। तो देखिए बहुत सारा चीज़ मिलते हैं कि आपको काटा जा सकता है। बहुत ही आप अपडेटेड रहिएगा तब जाके ऐसा पेपर तैयार होगा कि आपका पेपर छाटा ना जा सके। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ ना कोई दिक्कत ज़रूर होता है आपके पेपर में। जैसे मान के चलिए आपके इंजीनियर का, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका एफिडेविट, और क्या होता है कि बार बार एक्सपीरियंस आदमी भी जो टेंडर भरते हैं उनसे भी टेंडर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट का डेट, टेंडर का डेट ये सेम होना चाहिए। प्लस आप जिस डिपार्टमेंट में, अगर मान के चलिए टेंडर निकला है, आज पेपर में प्रकाशित हुआ है कि आज का डेट में प्रकाशित हुआ है, जैसे मान के चलिए आज अगर 21 तारीख है और आपने जो डीडी है 21 तारीख से पहले बना लिया, आपने 15 तारीख को बना लिया है, तब भी इस कारण से भी पेपर रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि इतने मोटे मोटे किताबों में टेंडर का बनाया गया है नियम और रूल रेगुलेशन। अगर उसने किसी ने किताब पढ़ा होगा, उस रूल रेगुलेशन को देखते हुए वो आपका पेपर रिजेक्ट कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जितने भी डिपार्टमेंट है उसके साथ बनाव रखें और उसके बाद आगे चलें, क्योंकि अगर पेपर रिजेक्ट करने पे आ गए तो वो किसी भी कारण आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप कंप्लेन तभी कर सकते हैं जब आप हर चीज़ से मजबूत है, आप पूरा नियम और उस जान रहे हैं, तब जाकर आप कर सकते हैं। आपके पास अगर एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं। और या तो आपका पेपर बहुत बड़ा है या आप करोड़ों का काम किए हैं तो आपका जल्दी पेपर नहीं छटा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए नियम ये भी बताया गया है कि आपको बिना, अगर आपके पास कागज़ का कोई कमी है तो आपको वो इन्फॉर्म किया जाएगा, और ऐसे में आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। इस कारण कभी कभी लोग पेपर छाँटने से डरते हैं, वरना अगर नियम रेगुलेशन के बाद पे आया था तो वो बहुत सारे ऐसे नियम लगा करके आपका पेपर को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या आपने पूछा है। भाई साहब एक वीडियो बिल बनाने के ऊपर भी बना दो। देखिए बिल बनाने के ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा। लेकिन तब तक से मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ कि इसमें बिल आपको कैसे बनाया जाता है। देखिए बिल पेमेंट के लिए सबसे पहले क्या होता है कि पेमेंट आप काम किए, आपने काम लिया, आप वहाँ के काम किए। अब क्या हो सकता है कि आप 25% काम करने के बाद उसका पैसा निकाल सकते हैं, 50% काम करने के बाद पैसा निकाल सकते हैं, और फिर 50% काम करने के बाद पैसा निकाल सकते हैं। या तो आप शुरुआत से लेकर काम अंत कर देने के बाद पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे आप बात सजेशन मानिएगा तो ये कर सकते हैं आप कि कभी भी आप जैसे मटेरियल गिराएं वैसे ही बिल के लिए प्रिपरेशन कर ले। देखिए बिल कैसे बनता है, आपका जो टेंडर है जहाँ भी निकला है उसे वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के बाद वो शो करने लगता है कि वर्क इज़ प्रोग्रेस। उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से वर्क प्रोग्रेस होने के बाद आपके लिए एमबी बुक किया जाता है, जो किताब रहता है एमबी, जिसमें बिल के तौर पे उसको बुक किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि कितना काम किया आपने, कितना मिट्टी वर्क, कितना पीसीसी वर्क, कितना डब्ल्यूबीएम और कितना ग्रेड 3 काम किया आपने। उसके बाद वो काम कर लेने के बाद उसको ट्रेजरी भेजा जाता है। ट्रेजरी से आने के बाद फिर पैसा आता है। इसके लिए देखिए बिल पेमेंट लेने के लिए आपको एक जीएसटी चाहिए, आपके पास करंट अकाउंट और आपके अंडरटेकिंग, आपके कंपनी का अंडरटेकिंग होना चाहिए। इतने चीज़ों के साथ आप आसानी से पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों जब भी आप काम कर रहे हैं तो पेमेंट के लिए एकदम एक्टिव रहें। जैसे ही आप काम शुरू कर रहे हैं आप पेमेंट के लिए अप्लाई कर दें, जिससे आपको काम ख़त्म होते होते आपका पेमेंट आ भी जाएगा। क्योंकि आप अपने जेई को जाके बात करिए कि देखिए आपका काम शुरू है या काम लगभग हो रहा है, तो उससे आपका पेमेंट में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि काम करने में क्या होता है कि पैसे का दिक्कत काफ़ी आता है, तो पेमेंट 50% काम या 25% में ही अप्लाई कर दें। फिर एक जन लिखा है ज़बरदस्त वीडियो सर आपका, इसके लिए थैंक्स है। आप सर हायरिंग कीजिए, काम लीजिए, हायरिंग कीजिए और अपने साथ हम लोगों को रखिए सीखने में। इसमें इंटर्नशिप जैसा कोर्स कमीशन कुछ नहीं लिया जाएगा। देखिए क्या है कि काम तो ले सकता हूँ मैं दूसरे स्टेट में, लेकिन उसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। मान के चलिए कोई काम में दिक्कत होता है, आप काम सही कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कोई कुछ और चीज़ की दिक्कत के लिए
तो दूर दूर जाया जा मुश्किल है, लेकिन बड़े कामों के लिए प्रोजेक्ट को लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर 2-3-4 करोड़ का काम है तो अच्छा खासा आप वहाँ पे रख के काम कर सकते हैं। लेकिन छोटे कामों के लिए बार बार इधर से उधर जाना थोड़ा सही नहीं है। हाँ, लेकिन जिस दिन कंपनी बड़ा होगा तो मैं ज़रूर इस सब के बारे में सोचूंगा। और फिर आगे लिखा है, भाई ठेकेदार बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। ठेकेदार बनने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको जीएसटी बनवाना होगा, जीएसटी और आईटीआर भरवाना होगा। ये बनाने में आपको मान लीजिए 2 से 2,500 या 3,000 रुपये खर्चा आएगा। तो इतना ये सब ये चीज़ का रखिए और उन्हीं से कॉन्टैक्ट कीजिए जो ये सब 2,500-3,000 रुपये में बना दे आईटीआर और अब जीएसटी आपका तैयार कर दे, और जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से काम कर सकें। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें ना करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।